हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.3 क्लास 12 क्वेश्चन नंबर 10। इससे पहले के हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप उनको जरूर देख लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस ऑफ एक्स क्यूब बाय 1 माइनस ऑफ 3x स्क्वायर। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लेट करेंगे, लेट x इज इक्वल टू tan थीटा। इसको उठा के इधर ले जाएंगे तो tan इनवर्स ऑफ x हो जाएगा और इज इक्वल टू थीटा रहेगा। ओके, तो इसका यूज़ होगा आगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू tan इनवर्स, यहाँ पर आ गया 3, x के प्लेस पे क्या आ जाएगा tan थीटा और फिर माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। मतलब कि जहाँ जहाँ पर x था वहाँ हमने क्या कर दिया, tan थीटा पुट कर दिया। अब ये जो होता है ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। ओके, तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स, यहाँ पर क्या आ जाएगा tan 3 थीटा। ओके, अब इससे ये खत्म हो जाएगा तो y इज इक्वल टू क्या बचा, y इज इक्वल टू 3 थीटा बचा। और थीटा किसके इक्वल है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा y इज इक्वल टू 3 tan इनवर्स ऑफ x। अब इसका डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, dy अपॉन में dx इज इक्वल टू 3 तो कांस्टेंट है, उसको साइड में रखा, और फिर d अपॉन में dx, यहाँ पर क्या आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ x और फिर d अपॉन में dx ऑफ x, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर 3 tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन में 1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू एक्स का 1 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर आ गया 3 अपॉन में 1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यही आंसर होगा और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर एंड 1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर भी क्या है, x के प्लेस पे अगर tan आ जाए तो यहाँ पर cos 2 थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा। तो करते हैं स्टार्ट, लेट x इज इक्वल टू tan थीटा और ये उधर जाएगा तो tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू थीटा। तो इसका यूज़ अगेन आगे होगा। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस x के प्लेस पे tan थीटा, tan अब यहाँ पर स्क्वायर था तो स्क्वायर यहाँ आ जाएगा एंड थीटा अपॉन में 1 प्लस सेम यहाँ पर भी चलेगा स्क्वायर थीटा। अब ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला। ओके, तो यहाँ पर y इज इक्वल टू cos इनवर्स, यहाँ पर आ गया हमारा cos 2 थीटा। अब cos से cos खत्म तो y इज इक्वल टू क्या बचा, 2 थीटा बचा। और थीटा के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, थीटा के प्लेस पे tan इनवर्स ऑफ x लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं y इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स ऑफ x, उसके बाद इसका डेरिवेटिव सिंपल। ओके, तो यहाँ क्या आ जाएगा, dy अपॉन में dx इज इक्वल टू 2 d अपॉन में dx ऑफ tan इनवर्स ऑफ x और फिर d अपॉन में dx ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x चल रहा है। ओके, और 2 हमने आगे एज इट इज़ रख लिया। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 तो एज इट इज़, इसका होता है 1 अपॉन में 1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर और यहाँ पर 1। तो फाइनल आंसर 2 से मल्टीप्लाई करने पे 1 एक्स स्क्वायर, मतलब कि 2 अपॉन में 1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर, यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट होता है। अब हम 12 देखेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। ये भी कुछ लास्ट क्वेश्चन के जैसा ही है, बस यहाँ पर क्या है, लास्ट क्वेश्चन में कॉस था और यहाँ पर साइन है। ओके, साइन इनवर्स। तो स्टार्ट करते हैं, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, लेट करेंगे, x इज इक्वल टू tan थीटा और ये उधर जाएगा तो tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू थीटा, ये हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर x के प्लेस पे tan थीटा लिखते हैं, देखते हैं क्या आता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट एंड 1 माइनस x के प्लेस पे tan थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा अपॉन में 1 प्लस ऑफ tan स्क्वायर थीटा यहाँ पर भी हो जाएगा। और ये जो होता है ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू, यहाँ पर होता है हमारा साइन इनवर्स और यहाँ क्या आ जाएगा cos 2 थीटा, क्योंकि ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला है। अब ये इससे कटेगा नहीं तो इसको चेंज करना पड़ेगा। अब ये चेंज कैसे होता है, जैसे कि यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा मीन्स 2 थीटा, तो ये किसके बराबर, ये cos के बराबर होता है, cos 2 थीटा के बराबर। तो हम cos 2 थीटा के प्लेस पे इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स और ब्रैकेट ओपन, यहाँ क्या आ जाएगा साइन और फिर ब्रैकेट पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, कुछ इस तरीके से। अब साइन से साइन खत्म, तो बचा क्या हमारे पास y इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, और थीटा के प्लेस पे क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x। तो y इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस 2 tan इनवर्स ऑफ x। अब यहाँ पर क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू x चलेगा, तो यहाँ पर ये तो कांस्टेंट है, ये तो ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर हम करेंगे dy अपॉन में dx इज इक्वल टू d अपॉन में dx ऑफ पाई बाय 2 माइनस 2 को तो साइड में रखेंगे, फिर d अपॉन में dx ऑफ tan इनवर्स ऑफ x और फिर d अपॉन में dx ऑफ x, कुछ इस तरीके से होगा डेरिवेटिव। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये तो ज़ीरो क्योंकि कांस्टेंट है, विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं हम, और फिर माइनस का 2, ये कांस्टेंट था जो कि हमने साइड में रखा था। ओके, और फिर tan इनवर्स का 1 अपॉन में 1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर, और फिर x का करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारा जो आंसर होगा वो क्या आ जाएगा, माइनस का 2 अपॉन में 1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 भी हमारा कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 भी इजी है और अच्छा क्वेश्चन है। क्या देखा है, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, x के प्लेस पे tan पुट करेंगे, तो यहाँ पर लेट x इज इक्वल टू tan थीटा, ये उधर जाएगा तो tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू थीटा। ओके, तो यहाँ पर y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2 tan थीटा बाय यहाँ पर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। और ये जो होता है ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। ओके, तो यहाँ क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स और यहाँ पर साइन 2 थीटा, साइन और कॉस तो कटेगा तो है नहीं, यहाँ पर हम चेंज करेंगे। चेंज क्या करेंगे, साइन 2 थीटा को अब हम लिख सकते हैं कॉस पाई बाय 2 माइनस ऑफ 2 थीटा। तो यहाँ पर साइन 2 थीटा का प्लेस पे क्या लिखेंगे हम, कॉस पाई बाय 2 माइनस ऑफ 2 थीटा लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स फिर यहाँ पर कॉस पाई बाय 2 माइनस ऑफ 2 थीटा, तो कॉस से कॉस खत्म, तो y इज इक्वल टू क्या बचा, पाई बाय 2 माइनस ऑफ 2 थीटा। उसके बाद सेम डेरिवेटिव करेंगे जैसा अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में करा था, क्योंकि सेम यही था, है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, y का डी जाएगा, y इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस ऑफ 2 थीटा के प्लेस पे tan इनवर्स ऑफ x हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो dy अपॉन में dx विद रिस्पेक्ट टू x, फिर d अपॉन में dx ऑफ पाई बाय 2 माइनस ऑफ 2 d अपॉन में dx ऑफ tan इनवर्स ऑफ x और फिर d अपॉन में dx ऑफ x हो जाएगा। मतलब कि 1 बाय 1 सबका डेरिवेटिव। यहाँ पर ये कांस्टेंट है तो ये तो 0 हो गया, हमने 2 को साइड में रखा था तो 2 एज इट इज़, और यहाँ पर tan इनवर्स का 1 अपॉन में 1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर और x का 1, तो फाइनल आंसर क्या आ गया, माइनस का 2 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट होता है। अब 14 क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में देखो बच्चे यहाँ पर क्या आएगा, जैसे कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x और फिर अंडर रूट 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, ये है।
तो हम x के प्लेस पे क्या लेट करेंगे, अब हम साइन लेट करेंगे। तो साइन जब लेट करोगे तो यहाँ पर साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। ओके, देखो कैसे, यहाँ पर जैसे कि लेट करते हैं x इज इक्वल टू साइन थीटा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x, मतलब कि इसको इधर लाएंगे तो साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू थीटा हो जाएगा। तो इसका यूज़ हम बाद में करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 x के प्लेस पे साइन थीटा, और फिर अंडर रूट 1 माइनस यहाँ पर भी क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा हो गया, कुछ इस तरीके से। और 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ओके, जो कि 10th क्लास से ही आपने पढ़ रखा है। ओके, तो यहाँ पर y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, और इसको क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा। तो स्क्वायर से ये खत्म, रूट। ओके, तो यहाँ पर क्या बचा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, फिर 2 साइन थीटा एंड कॉस थीटा, ये आ जाएगा। और ये जो होता है ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स और यहाँ पर साइन 2 थीटा, ये आ जाएगा। तो साइन से साइन खत्म, तो फाइनली यहाँ पर क्या बचा, y इज इक्वल टू 2 थीटा बचा, और थीटा के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स ऑफ x। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स ऑफ x। अब इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो यहाँ पर dy अपॉन में dx इज इक्वल टू 2 को तो साइड में रखते हैं, d अपॉन में dx ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x। ओके, और फिर x का भी करना तो x का भी कर देंगे, वैसे तो 1 ही होना है इसका डेरिवेटिव, है ना। तो x, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 साइन इनवर्स का 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू 1। तो फाइनल आंसर 2 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। तो फाइनल आंसर हमारा ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 भी हमारा कंप्लीट होता है। अब 15 देखेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है, y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1 अपॉन में 2x स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पर क्या लेट करना है, तो यहाँ पर देखो बच्चे, यहाँ पर अगर कॉस लेट करोगे तो ये कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। ओके, उसके बाद 1 अपॉन में कॉस क्या होता है, सेक के बराबर होता है, तो सेक से सेक कैंसिल हो जाएगा, फिर इजीली आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या लेट करेंगे, लेट x इज इक्वल टू कॉस थीटा, ये उधर जाएगा, तो कॉस इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू थीटा हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर y इज इक्वल टू सेक इनवर्स एंड 1 अपॉन में 2 और x के प्लेस पे कॉस थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर लग जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ये कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। ओके, तो यहाँ क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू सेक इनवर्स एंड 1 अपॉन में कॉस 2 थीटा, और 1 बाय कॉस किसके बराबर, सेक के बराबर। ठीक है, तो y इज इक्वल टू सेक इनवर्स एंड यहाँ पर सेक 2 थीटा, ये हो जाएगा 1 अपॉन में कॉस जो था वो सेक में कन्वर्ट, और इससे ये खत्म। तो यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, y इज इक्वल टू 2 थीटा बचा, और थीटा के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स, तो मतलब कि y इज इक्वल टू 2 कॉस इनवर्स ऑफ x, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, अब इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन में dx, 2 को तो साइड में, एंड d अपॉन में dx ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ x, और फिर d अपॉन में dx ऑफ x हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ नॉर्मल डेरिवेटिव करना है अब हमें, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 इसका डेरिवेटिव होता है माइनस में, माइनस 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, और x का 1, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 भी हमारा कंप्लीट, और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कर दीजिए। ओके, और बेल आइकन भी दबा देना ताकि आपको अगली एक्सरसाइजेस का नोटिफिकेशन भी मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय बच्चों।